हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 और आज से आपकी क्लास भी स्टार्ट हो रही है। ये क्लास आपको कंटिन्यू चैप्टर वाइज मिलेगी। सारे एक्सरसाइज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो आप नोट्स बना लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। यही सही समय है पढ़ाई को स्टार्ट करने का, और इसी टाइम से अगर आप लग जाएंगे तो पूरा आपका जो सिलेबस है मैथ का वो हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपको दिख रही है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने दिया गया है पहला क्वेश्चन, और इसमें पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों। क्या आपसे कहा है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आपसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है 140 दिया गया है। कितना दिया गया है? 140 दिया गया है। और इसमें हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दिखाना है। तो जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम इसका हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से इसको कैंसिल कराएंगे। 2 से बन जा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। 2 से इसको फिर से कैंसिल कराएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा 10। फिर इसको हम 5 से कैंसिल कराएंगे, 5 से बन जा 35 हो जाएगा और आपका 7 बन जा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसके सामने आए हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7, और यही इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्या आपने अभी तक कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, इससे नहीं मतलब है। हम आपको इस प्रकार से सॉल्व कराएंगे कि ये क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से तैयारी करना है। आपने इसके पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आपकी तैयारी इस प्रकार से करवाएंगे बेसिक लेवल से कि आपको सारे क्वेश्चंस आराम से समझ में आए। तो चलिए ये पहले क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके सामने इसी का सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3825। क्या दिया गया है? 3825, और इसका भी हम लोग गुणनखंड करते हैं 3825। तो यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। आपको हम सॉल्व करने के लिए और भी आराम से और धीरे मेथड से बताने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि ये क्वेश्चंस आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग करके चेक करते हैं कि ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो अगर 2 से भाग करने पे ये संख्या नहीं कटती है, 2 से चेक कर लें तो यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में 5 है। तो ये आपने पढ़ा होगा, विभाज्यता का रूल कहता है कि अगर इसमें 5 है तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। फिर हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का भी अगर आपने पढ़ा हो डिविजिबिलिटी रूल तो उससे हम चेक करते हैं, नहीं भाग कर लेते हैं। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 22 हो जाएगा। 3 7 21 और 3 बचे 15। तो ऐसे ही हम 2 से चेक करते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे ही क्रम तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसको हम 3 से कैंसिल करते हैं, 3 बन जा 3 हो जाएगा। इसके बाद 8 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 8 में 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसके बाद आगे फिर हमारे पास दिया गया है, फिर से हम इसको 3 से कैंसिल करें, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 बचे कितना? 15 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, 5 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40 और 5 25। फिर से इसको कैंसिल करते हैं, 5 एक कम 5 और 5 7 35। फिर लास्ट में इसको किससे कैंसिल करेंगे? 17 से। 17 एक कम कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पे 38 25। इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 5 और इंटू में क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा।
तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा आंसर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 5005 दिया गया है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। सबसे पहले इसमें 5 दिख रहा है तो 5 से ही कैंसिल करते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। इसके बाद फिर हम इससे बड़ी संख्या से चेक करते हैं। तो 11 से अगर 6 से चेक करेंगे नहीं कटेगा। 7 से 7 एकम 7 और 7 3 10, 0 हो जाएगा। 7 चौक 28, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 3 10, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो 7 से कट जा रहा है, 7 से इसको काटते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 7 के बाद इसको हम और बड़ी संख्या से कैंसिल करते हैं 11 से। 11 एकम 11 और 11 त्रिक का 33, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। अब इसका अगर गुणनखंड लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका पहले का हम 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, ये चौथा था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम यहीं पे आपको फिर इसका तीसरा और 5वां क्वेश्चन सॉल्व करा दें। तो चलिए इसका हम तीसरा और 5वां क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इसका निकाल देते हैं। इसको भी हम चेक करेंगे किससे किससे कैंसिल हो जाएगा या इसका एलसीएम क्या क्या बनेगा। तो 2 से तो कैंसिल होना नहीं है, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15। तो इसको 3 से काटते हैं पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, और फिर उसके बाद 22 हो जाएगा। 3 सते 21 और 3 बचे 15। 3 से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या 3 से कटेगा। 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। फिर से एक बार चेक करते हैं 5 से। 5 8 40 और 5 25, और उसके बाद फिर 5 से फिर से एक बार देखते हैं। 5 एकम 5 और 35 हो जाएगा। 5 7 35। फिर लास्ट में हमारा किससे कट जाएगा 17 से। किससे कैंसिल होगा 17 से। तो इसका यहाँ पे जो फैक्टर होगा उसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 17। साथ में अगर इसको लिखना चाहें तो इसको साथ में कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और गुणे में 17। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हम अपना इसमें का इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में दिया गया है 7429। क्या दिया गया है 7429, और इसको हम 7429 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चेक कर लेते हैं इसको 3 से कैंसिल करके। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 बचेगा। 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 त्रिक का 9। 3 से नहीं कटेगा। ऐसे ही हमारा जो काम होता है चेक करने का, ऐसे चेक करते हैं। 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7, और इसके बाद 7 छंग 42, 7 एकम 7। तो ये इससे भी नहीं कटेगा। तो 7 के बाद 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करेंगे तो 11 से चेक कर लेते हैं। 11 बचे 55, 11 बचे 55 हो जाएगा, और
अपना जो भी रहता है, इसीलिए डायरेक्ट इसको बताया जा रहा है कि हम डायरेक्ट चेक करेंगे, खुद से चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमारे पास नए क्वेश्चंस आ सकते हैं। नए क्वेश्चन आने का मतलब है कि जब हमें जो हमने पढ़ा है वो सॉल्व नहीं हो, कोई हमारे पास नया क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको डिवाइड करके खुद से चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे 11 छक्का 66, 8 और 11 सते 77, 11 पचे 55। तो ये आपका देख रहे हैं 11 से नहीं कैंसिल हुआ, इसलिए इसको बताया जा रहा है क्योंकि आप खुद से चेक करें। खुद से जब चेक करेंगे भाग करके तो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे 13 से कैंसिल करके चेक कर लीजिए, 13 पचे 65, 9 13 सते 91, 29। 13 से भी नहीं कटेगा, 13 के बाद 17 से इसको कैंसिल करना है, 7 4 2 9। 17 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार में जाएगा, 17 चौका 68, 6 और 17 से कैंसिल करेंगे 17 34, 17 3 51 और 17 सत्ते 119। देखिए आपके सामने ही है, इसीलिए मैंने डिवाइड करके आपको दिखा दिया कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो ना। तो ये 17 सत्ते 119 तो कितनी बार में कैंसिल हो गया, 437 बार में। कितनी बार में कैंसिल हुआ ये आपका, 437 बार में। चलिए तो इसको हम चलिए 17 चौका 68, 74, सत्रह तरीक 51 और 17 सत्ते 119 तो कितना आ जाएगा, 437। 17 से कैंसिल हो गया। 17 के बाद अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 23 से कैंसिल करते हैं। किससे कैंसिल करते हैं, 23 से। 23 एक कम 23 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आगे ले जाते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चेक करते हैं, 4 दूनी 8, 5 से 6 तरीक 18 और उसके बाद 7 से करते हैं, 7 तरीक 21, 1 7 दूनी 14, 15 16, 8 9 से चेक करते हैं, 9 तरीक 27 और 9 दूनी 18 2 20, 207 हो जाएगा। देखिए एकदम बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको इसको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसका मतलब अगर 19 बार में जा रहा है तो ये 19 से कैंसिल हो जाएगा। तो 19 से ले जाएंगे तो कितनी बार में, 23 बार में। फिर इसको बार हम 23 से इसको कैंसिल करेंगे, 23 एक कम कितना हो जाएगा आपका, ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसके बाद हम 23 से इसको ले जाते हैं, 23 एक कम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसका हम फैक्टर लिखते हैं 7 4 2 9, तो हो जाएगा 17 गुणे 19 और गुणे में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको हमने समझाया कि किस प्रकार से हम चेक करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पूरा इसका कंप्लीट मेथड रहा कि इस तरीके से ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है और इसमें आपसे क्या कह रखा है, क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी
जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल का एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 26 और 91 है, 510 और 92 है, 336 और 54 है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और इसमें हमको बताना क्या क्या है। इसमें हमको बताना है एचसीएफ और एलसीएम और उसके बाद फिर जांच भी करना है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है 26 और 91। क्या दिया गया है? 26 और 91। तो 26 का निकालते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 13 से कैंसिल करते हैं, 13 एक कम 13। 91 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 से, 7 एक कम 7 और 7 त्रिक 21, फिर 13 से इसको कैंसिल कराएंगे। अब 26 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 13 हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? 7 गुणे में 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है। तो दोनों को हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल के इसका हम गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 है और यहाँ पे क्या दिया गया है आपका? 91 दिया गया है, तो 7 गुणे में 13। अब देखिए दोनों को समझने का प्रयास करिए कि इसका एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे, मतलब हम एलसीएम और एचसीएफ बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एलसीएम एचसीएफ बताने के लिए आपसे कहा जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा दोनों में कॉमन होता है, जैसे 13 13 दोनों में आया है तो वो इसका क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अगर कभी सोचिए कि दोनों में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तब क्या करेंगे? तब हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब इसमें कुछ कॉमन हमको नहीं मिलता तो वहाँ पे हम कॉमन क्या मान लेते हैं? वहाँ पे हम कॉमन कितना मानेंगे? वहाँ पे हम कॉमन जो मानते हैं उसको हम 1 मान लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, लेकिन अभी यहाँ पे एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हम गुणा कराते हैं। 2 इंटू में 7 और इंटू में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा करा लें, तो आपस में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 14 गुणे 13, 14 त्रिक 42 और 14 एक कम 14, 14 4 18। तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। 182 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें हमको उत्तर की जांच भी करना है। क्या करना है? उत्तर की जांच। तो देखते हैं हम इसकी जांच कैसे करते हैं। तो उत्तर की जब हम यहाँ पे जांच करते हैं तो उत्तर की जांच करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो ये होता है एचसीएफ और गुणे में एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। इंटू में क्या होता है? सेकंड नंबर। एचसीएफ और एलसीएम कितना होता है? एचसीएफ इसका 13 होता है, एलसीएम कितना होता है? एलसीएम इसका 182 आया है। ये हमारा फार्मूला होता है, इसी पे रख के चेक कर लेते हैं। अगर एचसीएफ एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर आ जाएगा तो ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे कितना था? 26 और गुणे में 91। इसका गुणा करवा लेते हैं तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 13 8 104 और 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। 13 एक कम 13 10 23, 23 66 आ गया। इधर वाला भी गुणा करा लेते हैं यहीं बगल में 91 का। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6 8 5 13 1 2। तो देखिए गुणा करने पे कितना आ गया? 23 66 आ गया। इसका मतलब कि एलसीएम एचसीएफ का गुणा और संख्याओं का गुणा का जो मान आया है वो आपस में क्या आया है? दोनों का बराबर आया है। और जब आपस में वैल्यू बराबर आती है तो जो इसका आंसर होता है जो वो एकदम सही होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः एचसीएफ 13 और एलसीएम कितना हो जाएगा? 182। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा।
तो चलिए दूसरे का हम दूसरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहला आपने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 510 और 92 दिया गया है। दोनों का हमारे पास हमसे कहा है CF LCM निकाल के उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 510, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 25, 5 एकम 5। चलिए पहले इसको हम 3 से ही कर लेते हैं। कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन हमको जो सॉल्व करना है वो क्रम से करना है। तो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 8 24 और 3 5 15। फिर हम इसको 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से कैंसिल अब नहीं होगा, तब इसको किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 से करेंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 510 का फैक्टर बनेगा वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 17 बनेगा। आगे यहाँ पे आपको 92 दिया गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 से इसको कैंसिल करेंगे, 23 एकम 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 92 है और इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे में 23। अब यहाँ पे हमको LCM SCF बताना था, तो सबसे पहले यहाँ पे SCF और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, LCM। तो यहाँ पे SCF इसका कितना हो जाएगा। SCF के लिए आपको हमने बताया है कि SCF कौन सा होता है। SCF वह होता है जो दोनों में कॉमन रहता है। तो यहाँ पे कॉमन कितना है, 2, तो ये इसका SCF हो जाएगा। LCM के लिए जो कॉमन रहता है उसको एक बार, बाकी सारी संख्याओं को लिखेंगे। 3 गुणे में 5 गुणे में 17 और गुणे में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 और 60, 17 छक्का 102, 102 और गुणे 23 कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 4 3 2। तो कितना आ जाएगा आपका, 23 46। कितना आ जाएगा, 23 46। 23 और एक जीरो लगा था, जीरो लगा देंगे तो 23 460, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आपका LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ये LCM आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका LCM हो गया और इसका SCF कितना हो गया, 2 हो गया। SCF आपका कितना हो गया, SCF आपका 2 हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपने निकाल लिया है। अब आपको इसके बाद जो करना है वो आपको उत्तर की जांच करना है। क्या करना है, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच के लिए फार्मूला बताया गया आपको, LCM गुणे SCF बराबर फर्स्ट नंबर और इनटू में कितना, इनटू में सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। तो LCM और SCF, LCM कितना आया है 23 460 गुणे में SCF 2। पहला नंबर 510 और दूसरा नंबर 92। इसका गुणा कराएंगे 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8 एक 9 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46 920 आ जाएगा। और इसका भी गुणा आपके सामने हम करवा के चेक करा दे रहे हैं। 2 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46 920। तो यहाँ पे इस पे ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आपका LCM और SCF दोनों क्या है, सही है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के पार्ट 3 पे। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है 336 और 54। तो 336 और 54 दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 336 और 54, तो दोनों का हमको LCM SCF निकालना है। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8। आगे सॉल्व करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पे इसका पूरा फैक्टर लिखेंगे। 336 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7। यहाँ पे 54 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27,
3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, तो 54 का क्या हो जाएगा, 54 का हो जाएगा 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। अब यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होगा वो इसका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे SCF हो जाएगा। तो यहाँ पे SCF इसका देखें तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे में 3, मतलब कि 6 हो जाएगा। यहीं से इसका LCM भी निकाल देते हैं। जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, मतलब 2 और 3 को एक बार, बाकी जो बच रहा है उसको लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 7 गुणे में 3 गुणे में 3। ठीक है भाई, तो इसका सबका गुणा करा लेते हैं। तो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 त्रिक का 9, 9 7 63, 63 और 48 का आपस में गुणा करा देते हैं। 8 त्रिक 24 और 8 छंग 48, 49, 50, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 1 25, 4 2 5 5 10, 2 1 3। तो यहाँ पे जो इसका LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना उत्तर की जांच है, पता चले कि आपका जो सॉल्व हुआ है वो सही है गलत है। तो यहाँ पे LCM गुणे में SCF फार्मूला आपको बताया गया, फर्स्ट नंबर और इनटू में कितना, सेकंड नंबर। इनटू में कौन सा नंबर, सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर LCM SCF कितना है, LCM SCF, तो यहाँ पे LCF आपका 6 है और LCM कितना है 3024 और पहला नंबर आपका 336 है और यहाँ पे कितना है 54 है। तो दोनों का आपस में गुणा कराते हैं। 336 का 54 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12 2 14, 4 तिहाई 12 और 1 13, यहाँ पे 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 15 3 18 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणा करा लेते हैं। 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 त्रिक 18, 18 144 यहाँ भी आ गया, 18 144 यहाँ भी आ गया, मतलब कि दोनों साइड आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि इसका LCM और SCF दोनों सही है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का SCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि पता है आपको भी कि हमको इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमको SCF LCM बताना है। तो इसको हम 12 और इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 15 यहाँ पे दिया गया है, 3 पचे 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। 21 को सॉल्व करेंगे तो 3 सते 21, 7 एकम 7 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 12 को तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 गुणे में 5 और 21 को लिखें तो क्या हो जाएगा 3 गुणे में 7। यहाँ पे हम LCM भी निकालना है और हमको क्या निकालना है, SCF। तो SCF और LCM निकालने का हमने मेथड आपको बता रखा है कि जो कॉमन रहता है तीनों में, अब 3 है तो तीनों में जो कॉमन है वो तो क्या हो जाएगा SCF, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब संख्याओं को उतार देते हैं और उसका गुणा करा देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 का 7 में कराएंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 420। तो 420 इसका LCM हो जाएगा और इसका SCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 17 है, 23 है और 29 है। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे LCM निकालने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर कराएंगे तो 17 से एक बार में, 23 से कराएंगे तो 23 एकम 23, 29 से कराएंगे तो 29 एकम 29। फैक्टर इसका लिख रहे हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 1 लगा ले रहे हैं।
समझने के लिए आपको 1 गुणे 29, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है क्या 1, और LCM क्या हो जाएगा 17 गुणे में 23 और गुणे में 29। इसका आप गुणा करा लीजिएगा, जो आएगा वो आपका इसका LCM हो जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। ठीक है, तो इसका आप गुणा करा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरे का जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 8 9 25। 8 का निकालेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 9 का 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3। 25 का फैक्टर लिख देते हैं। LCM लिख लें यहाँ पे HCF। तो इसमें देखिए कोई संख्या जब कॉमन नहीं रहती तो आपको बताया कि उसका HCF क्या हो जाता है, उसका HCF 1 हो जाता है। और LCM क्या हो जाएगा, सबका गुणा कराएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, 24 त्रिक 72, 72 पंचे 5 दूनी 10 और 5 7 35, 35 1 36, 360। तो ये आपका HCF और LCM हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, LCM निकालना है। तो अभी आपको जो फार्मूला बताया गया वही फार्मूले का आप यूज करिए। फार्मूला आपको बताया गया था HCF गुणे में LCM बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। इसी का यूज कर लीजिए, इसी से ये सवाल आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो पहली संख्या क्या है 306 है, दूसरी संख्या आपकी 657 है, और यहाँ पे इसका जो HCF दिया गया है 9 दिया गया है, 9 गुणे में LCM। तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे में 657 और बटे में 9। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए कैंसिल होगा ये 9 18 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 9 चौक 36, तो हो जाएगा 34 गुणे में 657। 657 का 34 में गुणा कराएंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 छंग 24 25 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 2 17, 3 छंग 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 और 1 1 2, तो कितना आ जाएगा 22 33 8, 22 33 8। यही इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त होगी। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि जो संख्या 6 है क्या वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या 6 अंक है वो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या हो सकता है। तो जैसे जो 6 है, 6
की बात करते हैं, अगर 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं समाप्त होगा, क्योंकि जो भी संख्या 0 पे समाप्त होती है, जैसे 10, तो उसका जो फैक्टर होता है वो 2 गुणे 5 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 n बार अगर ऐसे आएगी तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। फिर यहीं लिखेंगे कि शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या को 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। तो यही आपको लैंग्वेज इस क्वेश्चन में लिख देना है और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है भाज्य संख्या क्यों है, तो सबसे पहले तो मैं आपको भाज्य संख्या बता दे रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि ये भाज्य संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या बता देते हैं, ये भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि भाज्य संख्या की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं 12 ले लें तो 12 का 2 गुणे 4 नहीं 2 दूनी 4 और गुणे में 3, 2 दूनी 4 गुणे 3 मतलब 2 2 और इसमें एक भी रहेगा तो 3 अंक हो गया, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस में 13। अगला आपको दिया गया है 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। इसको बताना है भाज्य संख्या है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अगर 2 से अधिक गुणनखंड बनाएगा तो भाज्य संख्या है। 13 यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस 1, तो 13 और 11 सते 77, 77 प्लस 1 कितना 78, कितना हो जाएगा 13 गुणे 78 और लास्ट में 1 तो रहेगा ही। तो ये देखिए आपका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, और 2 से अगर अधिक गुणनखंड होगा तो वो संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, वो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में दिया गया है 5, 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस में 1 बचेगा। गुणा करवा देते हैं 5, तो 2 तिहाई 6 चौको 24 और 24 को 6 में कराएंगे तो 24 6 चौको 24 6 दूनी 12 2 14, 144 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 28 2 30, 7 एक कम 7, 7 3 10 मतलब 1008। कितना आ जाएगा 1008 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 5 गुणे में 1000 9 और गुणे में 1। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसके कितने गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अतः यह एक भाज्य संख्या है। यहीं पे लिख देंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह कैसी संख्या है,
यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में आपसे इसमें दिया गया है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं कि अपना खेल का मैदान होगा और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगता है। जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। कितना लगता है? 12 मिनट। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? पुनः कब मिलेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी पुनः एक साथ मिलने की बात करें तो इसका हम निकाल देते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो निकाल देते हैं इसका एलसीएम 18 और 12 का। तो 2 9 18, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। इसका गुणा करा देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। तो कब मिलेंगे? 36 मिनट में मिलेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये रही आज की आपकी क्लास, और इस क्लास में हमने 1.1 को पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। तो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो वो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।